बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th क्लास। टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 8। आज का टॉपिक हमारा था बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू किसे कहते हैं? अगर आपके पास कोई भी पावर में वैल्यू दी हुई हो, बेस दी हुई और उसकी पावर दी हो, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि nth पावर ऑफ a, तो इसमें आपके पास ये जो नीचे लिखा होता है दैट इज़ कॉल्ड a एंड a इज़ द बेस, दैट इज़ कॉल्ड बेस, ठीक है। और ये जो पावर में होता है एन इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट या इंडेक्स, या इसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? वी मे रीड ए एन एज द nth पावर ऑफ ए, यानी nth पावर है किसकी? ए की। फॉर एग्जांपल 2 पावर 4 इक्वल 16, जैसे 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, ठीक है। तो 4 आपके पास क्या है? एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है या पावर है। 2 आपकी बेस है एंड 16 इज़ द वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हमारे पास डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, जिसमें फर्स्ट लॉ आपके पास है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस किसे कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बेसिस सेम हो एंड पावर डिफरेंट भी हो सकते हैं एंड सेम भी हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपके पास बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये डॉट जो है मल्टीप्लाई को शो कर है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास जो है उसकी पावर आपस में ऐड होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसके बेसिस हमेशा प्लस होते हैं, ठीक है। तो 3 + 2 = 5। नेक्स्ट आपके पास है डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी बेसिस सेम हो और पावर्स उसकी डिफरेंट हो, वो डिवाइड फॉर्म में लिखा हो। तो डिवाइड फॉर्म में जब लिखा होता है तो आपके पास जब जो नीचे वाली वैल्यू है ये जब ऊपर जाती है तो हम इसके पावर को, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाता है, और अगर वो नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल 4 पावर 7 एंड डिवाइडेड बाय 4 पावर 2 है, तो जब ये 4 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिस सेम होंगी तो हम 1 टाइम 4 लिखेंगे, ठीक है, और 7 - 2 करके 4 की पावर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है पावर लॉ ऑफ इंडिसेस। अब पावर लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या होता है कि आपके पास वैल्यू गिवन है और उसके अंदर अपनी पावर भी लगी हुई है एंड ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। तो आप जब इसको करेंगी तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये अंदर वाली पावर एंड बाहर वाली पावर जब ब्रैकेट हटेगी तो ये पावर्स आपस में, यानी एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल 3³ तो जब ये 3 इसी तरह आएगा, जब ये ब्रैकेट हटेगी तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है आपके पास 2 - 9 = दिस, तो आपने इसमें सिर्फ बताना है दैट इज़ द बेस, दैट इज़ पावर एंड दैट इज़ द वैल्यू। इसका पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि ए बी डिनोट द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए की 3 × A5, ठीक है। अब A3 A5 है तो हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ इसमें यूज़ करेंगे, m × n, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ होगा इसमें, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह 3 + 5 करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें, बेसिस आर सेम, b/a, सो पावर्स विल बी एडेड। अब इसके अपना साइन है माइनस, तो माइनस साइन इसके साथ वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। प्लस साइन हम लगाएंगे 3/2 + -2/3, ब्रैकेट खुलेगी तो प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन प्लस माइनस माइनस, 3/2 - 2/3। अब बेसिस तो उसी तरह ही आती जाएंगी, लेकिन अगर आप पावर्स को देखें तो पावर में 2 और 3, जैसे हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते थे जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। 2 और 3 का आपने एलसीएम लेना है, 2 × 1 = 2, 3 इसी तरह, फिर 1 उसी तरह, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 6 आपके पास आ गए, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन फॉर्म फुल लेनी है और उसको आपने इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 3 × 3 यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप टर्म लेंगी 2/3, 2/3 को लेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो -2 × 2, माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ से उतार लेना है एंड 2 × 2 लिखना है, तो 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 9 में से 4 गए 5/6, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट में भी बेसिस आर सेम, ठीक है, बेसिस सेम है, सो पावर्स विल बी एडेड, 4 + 3 = 7, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि होल के ऊपर क्यूब है, तो सबसे पहले हम इस क्यूब को ओपन करेंगे और होल के ऊपर अलग अलग सेपरेट करके लगाएंगे, होल हटा के सेपरेट लगाएंगे। 2 के ऊपर अलग, ए स्क्वायर के ऊपर अलग एंड बी क्यूब के ऊपर अलग। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दे, माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा आपके पास। और ए है तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड बी 3 3 ज़ा 9, तो -8 ए 6 बी 9। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है a3 माइनस 2b स्क्वायर, ए क्यूब एज इट इज़ आएगा और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये स्क्वायर -2 पे भी आएगा और b पे भी आएगा। -2 पे लगाएंगे तो -2 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, -2 का आएगा तो माइनस माइनस प्लस, -2 का मतलब है कि माइनस भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा और इंटू भी 2 टाइम होगा, तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर ही आएगा, तो 4 कांस्टेंट को पहले एंड वेरिएबल को बाद में लिख देंगे, 4 ए क्यूब एंड बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें भी देखिए बेसिस आर सेम, यानी ए इधर भी है इधर भी है, बी पहले तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में खोल के लिख देते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी। अब आपने सेम वेरिएबल्स को अलग करना है, यानी ए को ए के साथ लिख दिया एंड बी को बी के साथ लिख दिया। अब इस पे लॉ अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ए तो 1 टाइम लिख के 2 + 2 एंड बी को 1 टाइम लिख के 1 + 1, कोई भी पावर नहीं है तो 1 होगी। ठीक है, पावर उसकी 1 + 1 2 एंड बी 2 + 2 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया A4B2। A0 B0 डिवाइड बाई 2। अब आपको मैंने ये भी समझाया कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो वो पूरी वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लगाएंगे A0 की जगह भी 1 एंड B0 की जगह भी 1 और डिवाइड बाई 2, 1 1 ज़ा 1 एंड 1/2। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को सबके ऊपर सेपरेट लगाएंगे, 3 के ऊपर अलग, ए स्क्वायर के ऊपर अलग, बी स्क्वायर के ऊपर अलग, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा, पावर लॉ अप्लाई हो गया 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड बी 2 2 ज़ा 4, 9 A4B4 ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में भी इसी तरह A2B4 ए और 3/2 इसकी पावर है, तो 2 और 4 इस पे पहले अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर के ऊपर भी 3/2 और B4 के ऊपर भी 3/2, फिर आप देखेंगे तो 2 × 3/2 एंड B4 × 3/2, कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या बच गया 1 × 3 और नीचे 2 × 3, ये देखिए 1 × 3 एंड 2 मल्टीप्लाई, ए 1 × 3 करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 एंड B 2 3 ज़ा 6। So that is the answer. This is all about the lecture number 8. Okay girls, thank you so much.